प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 28/1/2025। आज की मुरली के सार में गति सदगति दाता बाबा ने प्रश्न पूछते हुए घर की स्मृति दिलाई। बाबा कहे, तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रूहानी सर्विस कर रहे हो। बाबा कहे, यह रूहानी सर्विस किसने सिखाई? दूर घर परम धाम ले चलने वाले बाबा ने। बाबा कहे, एक रूहानी पंडे के बच्चे तुम सभी पंडे हो और बाप समान बनने के लिए कहा कि मैं तुम बच्चों को सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे, तो तुम फिर औरों को कहते हो मीठे आत्मा भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होगा। जैसे बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीख कर दूसरों को सिखाना है मनुष्य का जीवन हीरे जैसा कैसे बनाए। और कहा कि बाबा तुम बच्चों का जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, तो तुम उनका वजन किस में करेंगे? मनुष्य गुरुओं का वजन सोने चांदी हीरो में करते हैं। तो बाबा कहे, बाबा को तो इसकी दरकार ही नहीं है। और आज विशेष अटेंशन दिलाया कि तुम बच्चे अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लेते हो तो फिर 21 जन्म के लिए भरकर देना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहे, तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। और साथ में कहा कि शिव बाबा को शर्राफ भी कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी पुरानी चीज लेकर तुम्हें नया देता हूँ, तुम्हें एक्सचेंज करके नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। फिर विशेष अनुभूति की बात बताई कि कई बच्चों को बाबा नए मकान में भेजते थे, तो बच्चे कहते थे, बाबा हम नए मकान में क्यों रहेंगे, हम तो पुराने मकान में आपके साथ रहेंगे, आपके साथ का अनुभव करेंगे, जैसे आप रहते हो हम भी ऐसे रहेंगे। तो बाबा कहे, ऐसे भी कई निरहंकारी दाता होते हैं, तो बच्चों को भी ऐसे निरहंकारी बन सेवा करनी है। फिर बाबा ने एक नर्स का एग्जाम्पल देते हुए हॉस्पिटल में सेवा करने के लिए कहा कि हॉस्पिटल में पेशेंट तो बहुत आते हैं, तुम उनको समझा सकते हो कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर 21 जन्मों के लिए तुम निरोगी बनेंगे। तुम ऐसे योग युक्त होकर सेवा करके देखो, ऐसी सेवा का कितना प्रभाव पड़ता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो, कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। आज मुरली से प्रश्न है, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की है जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर में बाबा कहे, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की है। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। मुरली से दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? उत्तर में बाबा कहे, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ, तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। आज मुरली में गीत बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहाँ सुख और चैन हो। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। बाबा को भी गुड मॉर्निंग। बाबा कहे, रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ? अपने स्वीट साइलेंस होम में। शांति धाम ही दूर है जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। वह है मूल वतन, यह है स्थूल वतन। वह है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बिगर तो कोई ले जा न सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रूहानी सर्विस कर रहे हो। बाबा कहे, यह रूहानी सर्विस किसने सिखाया? दूर ले चलने वाले बाप ने। कितनों को ले जाएंगे? बाबा स्पष्ट करते हुए पूछ रहे हैं, बाबा कितनों को साथ ले जाएंगे? अनगिनत हैं। एक पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर परम धाम ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मन मना भव बाप को याद करो। कहते भी हैं, बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ है रावण राज्य,
तो कहते हैं इससे दूर ले चलो, यहाँ चैन नहीं है, इसका नाम ही है दुखधाम। बाबा कहे सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे कि हमको दूर ले चलो, यहाँ अंत में कलयुग में जब दुख है तभी कहते हैं हमें सुख चैन की दुनिया में ले चलो। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं, अर्थात बाप अभी सत्य बताते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद कहते हैं मैं हूँ ही गुप्त, इन आँखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते हैं, अर्थात पादुका आदि रखते हैं। बाबा कहे मुझे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े, तुमको तो सिर्फ कहता हूँ। लाडले बच्चे तुम भी औरों को कहते हो, मीठे भाइयों पारलौकिक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, बस और कोई तकलीफ नहीं। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है। बाबा कहे यही धंधा, यही सेवा सीखनी है, हीरे जैसा बनकर दूसरों को बनाना है। बाबा कहे मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाए। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प के संगम युग पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं, तुमको भी मालूम है। खोजो के गुरु आगा खा को सोने चांदी हीरो में वजन किया था, नेहरू को सोने में वजन किया था। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे, बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। उनको तुम किस में वजन करेंगे। अर्थात बाबा कहते हैं मैं तुमको इतनी प्राप्ति कराता हूँ, श्रेष्ठ मार्ग बतलाता हूँ, तो तुम मुझे किस में वजन करेंगे। बाबा कहे तुम हीरे आदि क्या करेंगे, तुमको तो दरकार ही नहीं है। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भरकर देना पड़े। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं एक का कई गुना रिटर्न देना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा यह तो कौड़ियाँ हैं, हमको हीरे मिलते हैं, तो फिर यह कौड़ियाँ क्या करेंगे। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि हीरे देखते थे तो कौड़ी पत्थर महसूस होते थे, अर्थात ज्ञान के सामने वह छोटी बात लगती थी। बाबा कहे तो क्यों न बेहद के बाप से वर्षा लेवे, खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसा पहला पुर पहला नंबर वह पा लेवे, अर्थात जो सदा दाता के रूप में देता रहता है वह सदा भरपूर रहता है। बाबा को शर्राफ भी कहते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीजें एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं ना। बाप कहते हैं मैं तुमसे लेता क्या हूँ, यह सैंपल देखो। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब आत्मा द्रौपदिया हो। बहुत पुकारती हैं बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तो मीठे मीठे बच्चों को फिर फकुर होना चाहिए। कौन सा फकुर होना चाहिए कि बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। इनको ब्रह्मा बाबा को भी वह शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं। याद उनको शिव बाबा को करना है। यह बाबा ब्रह्मा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। वह शिव बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा जन्म है तो बाप को याद करो। बाप ने समझाया है, बाप ने समझाया है। भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है, क्योंकि उनसे आमदनी होती है। बाबा ब्रह्मा अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था। यह याद क्यों आते हैं? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़े घड़े भुला देती है, घूसा लगाती है, माया बुद्धि योग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए।
बाप कहते हैं अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, सेंटर खोलो। बाबा कहे अपने साथ क्या बातें करनी है कि जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं और उनको याद करते समय हमारी बुद्धि इधर उधर क्यों जाती है, माया हमारा बुद्धि योग क्यों तोड़ देती है। बाबा कहते हैं अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, सेंटर खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं बाबा फलानी जगह सेंटर खोलो। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं, यह मकान आदि तुम बच्चों के लिए बनवाते हैं ना। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं, तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे ही काम में आता है। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, तुम जो करते हो अपने लिए जमा करते हो वह फिर तुम्हारे ही काम में आता है, अभी भी और भविष्य 21 जन्मों के लिए भी। बाबा कहे यह कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे, मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हैं हम नए मकान में क्यों रहे, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है, जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं कि मैं दाता हूँ, बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं। हमको तो अपने साथ रखो, जितना आपके नजदीक होंगे उतना अच्छा है। बाबा कहते हैं कई आत्माएं ऐसी भी निरहंकारी होती हैं जो बाबा के घर में अपना सफल करने के बाद भी कोई अहंकार नहीं रहता है। बाबा समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुखधाम में ऊंच पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था, अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं। यह है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं, रावण राज्य होता ही है आधा कल्प बाद, द्वापर कलयुग में। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं, कल्प कल्प ऐसा होता आया है, नई बात नहीं। बाबा कहते फिर भूल जाएंगे, फिर मैं याद दिलाने आऊँगा। तुम प्रदर्शनियाँ करते हो, कितने ढेर आते हैं, प्रजा तो बहुत बनेंगी, हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है। प्रजा बन जाए वह भी अच्छा, अभी है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। 8 की माला जो बनी हुई है वह है पास विद ऑनर्स की। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती है। अंडरलाइन बाबा कहे 8 की माला ही पास विद ऑनर्स होती है, उनको ही नंबर 1 कहेंगे जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती। कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, फिर 108 नंबर वाले तो कहेंगे ना यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखना है कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते हैं, ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे तो पास विद ऑनर्स बन 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। यह उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है, यह कमाई है। कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। बाबा कहते हैं यह कमाई भी है तो युद्ध भी है, तो इसमें कभी हारते भी है, कभी जीतते भी हैं। कभी उतराई होती है, कभी चढ़ाई होती है, कभी खुशी होती है, कभी खुशी कम होती है, कभी घाटा होता है, कभी फायदा होता है। लेकिन मेन बात क्या है कि पुरुषार्थ आगे का करना है। बाबा कहे माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे, राम का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने हैं। देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं, उन्हों के चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं। यह निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। यह खेल है। बाबा कहे यह खेल है, रावण के राज्य में सब दुखी बन जाते हैं। यह नॉलेज किसी को भी समझाना कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी तो बाबा इस बच्ची को कहते हैं तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम यह सर्विस भी कर सकती हो। पेशेंट को भी यह ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो
तो विकर्म विनाश होंगे। फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ और इस 84वें चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेंगी। पैसा भी जो मिलेगा वह इस रूहानी सेवा में लगाएंगी। वास्तव में तुम भी सब नर्सेज हो ना। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि तुम भी सबका कल्याण करने वाले हो ना, सबकी सेवा करने वाले हो ना। बाबा कहे छी छी गंदे मनुष्य को देवता बनाना, यह नर्स समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते हैं मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की यह सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। बाबा कहते हैं अगर निर्माणता से कल्याण की भावना और योग युक्त होकर समझाएंगे तो तुम्हारे द्वारा उन आत्माओं को साक्षात्कार भी होगा। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़ेंगे। तुम करके देखो। बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति बनाकर सेवा करके देखो। यहाँ मधुबन में बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर ज्ञान वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को यह भी पता नहीं रहता कि बरसात कहाँ से आती है। समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्र धनुष कहते हैं ना। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी है। बाप कहते हैं यह फिर भी होगा। ड्रामा में जो नोंद है, हम किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। यह तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। समझाया जाता है कि यह भक्ति मार्ग है। कहते भी है ज्ञान भक्ति वैराग्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। आप मुए मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। बाबा कहते ये तो रियलिटी है ना कि आत्मा दुनिया से जाती है तो देह देह की दुनिया, देह के संबंध सब समाप्त हो जाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर सारा मदार है। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। अभी इस सारे झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, थूर था, फाउंडेशन था, वह अभी है नहीं। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे बड़ के झाड़ में उसका मेन फाउंडेशन थोर पता नहीं चलता है, ऐसे आदि सनातन देवी देवता धर्म का भी फाउंडेशन प्रायः लोप हो गया है, जो बाबा आकर फिर से स्थापन करते हैं। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। बाबा कहे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। मनुष्य किसी को सदगति दे नहीं सकते। बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं। तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो, कभी अकाले मृत्यु नहीं होंगी। फलाना मर गया, यह अक्षर वहाँ सतयुग में होता नहीं। तो बाप राय देते हैं बच्चों को, रास्ता बताएंगे तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। बाबा कहे मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ कि जितना तुम बहुतों को रास्ता बताएंगे, कल्याण करेंगे, उतना जिनका कल्याण होगा वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। किसी को साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो पड़े ना। पढ़ने बिगड़ थोड़े ही बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई। नौधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर है नौधा याद, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। इस याद को ही नौधा याद कहते हैं, जो और कुछ भी कोई भी याद न आए। बाबा कहे सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञानी बन जाते हैं। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है। अब बाप समझाते हैं अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर तो ऊंच पद पाएंगे। अंडरलाइन बाबा कहे शरीर निर्वाह काम धंधा तो करना है, लेकिन कैसे करना है? ट्रस्टी होकर, तब ऊंच पद पाएंगे। फिर ममत्व मिट जाएगा।
यह बाप लेकर क्या करेंगे? इसने ब्रह्मा बाबा ने तो सब कुछ छोड़ा ना, घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। यह मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएंगी? तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दे। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। बाबा कहे अभी ही भीड़ लग जाए फिर पुरुषार्थ कैसे होगा? तो अभी पहले पुरुषार्थ करना है विकर्मों को विनाश करने का, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने का, फिर सेवा तो बहुत होनी है। बाबा कहे ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे, एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। यह सब बातें नोट करनी और करानी है। बाबा कहते यह सतयुग और कलयुग का अंतर दिखाना है कि यहाँ देह भान के वश शरीर छोड़ने में कितना दुख होता है और सतयुग में कितना सहज रीति शरीर छोड़ते हैं खुशी खुशी से, क्योंकि देही अभिमानी है। बाबा कहे औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह बाप समझाते हैं। यह कोई साधु महात्मा नहीं है। यह ज्ञान बड़े मजे का है। इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाबा से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। गीत में भी सुनाना, कहते हैं साथ ले चलो। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। दूसरा, सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। आज सतगुरु बाबा का वरदान है, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। स्पष्टीकरण है, सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंखें खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भगत आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वाले की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना व संकल्पों का गुटका व जुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। आज बाबा ने बहुत श्रेष्ठ स्थिति के लिए कहा कि दर्शनीय मूर्त तब बनेंगे जब अपनी संपूर्णता की आंखें खोलेंगे और अनेक आत्माओं को निहाल करेंगे। आज का स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेंगी। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेंगी। आज का अव्यक्त पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। बाबा कहे, सारे विश्व को सकाश कब दे सकेंगे? जब आपकी एकाग्र स्थिति होंगी, एक के अंत में अंतर्मुखी बन जाएंगे, तब पावरफुल वायुमंडल द्वारा सर्व की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।